हेलो हेलो हेलो। तो डिस्कस करेंगे आज साइक्लिक ग्रुप। ग्रुप थ्योरी में क्या करेंगे? साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक नाम क्या है? साइक्लिक। तो भैया साइक्लिक ग्रुप शुरू करने से पहले उसकी डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन क्या है साइक्लिक ग्रुप की? कंसीडर ए ग्रुप। ग्रुप क्या है भैया जी? स्टार एक ग्रुप है। स्टार क्या है? स्टार एक ऑपरेशन है। जी इज सेड टू बी साइक्लिक। जी इज सेड टू बी साइक्लिक। साइक्लिक जी को कब बोलेंगे? इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ हैज जी ऑफ हैज द फॉर्म ए की पावर एन। जब हम एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को ए की पावर एन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां एन एक इंटीजर है फॉर सम ए बिलोंग्स टू जी, और ए क्या है? फॉर सम के लिए, मतलब कुछ ए की जगह ऐसा कुछ रखेंगे जिसकी पावर अपन को करने पर पूरा ग्रुप जनरेट हो जाए। ए की पावर एन के फॉर्म में हर एक एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करें। मतलब जैसे वन को रिप्रेजेंट करना है तो उसको ए की पावर एन, ए कुछ होगा -1 होगा या 1 होगा, उसको अपन रिप्रेजेंट करें तो वो साइक्लिक ग्रुप होगा। साइक्लिक ग्रुप क्या है? एक ग्रुप, मान लो एक ग्रुप है, उसके हर एक एलिमेंट को एक ही एलिमेंट की पावर के ऊपर लगा लगा के हर एक एलिमेंट को ऑब्टेन करना, उसे कहते हैं हम, उसे क्या कहते हैं हम? साइक्लिक ग्रुप। जब एक ही एलिमेंट पर या एक से ज्यादा एलिमेंट, एक भी हो सकता है, फॉर सम लिखा है, फॉर सम बिलोंग्स टू सम, फॉर सम ए बिलोंग्स टू जी, फॉर सम ए बिलोंग्स टू डी, मतलब फॉर सम ए के लिए जब हम उस पर पावर लगा लगा के जी के हर एक एलिमेंट को ऑब्टेन कर सकते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि देट इज जी, जो कि जनरेट हो रहा है ए से, है ना, जो किस ग्रुप्स में होगा? हर एक एलिमेंट ए टू दी पावर एन में होगा, जहां एन इंटीजर होगा। इंटीजर मतलब 0 1 2 3 डैश 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 एन तक, है ना। तो हम हर एक एलिमेंट को ए टू दी पावर एन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सच ए इज कॉल्ड एज ए जनरेटर, जहाँ पे ए क्या है? ए जनरेटर कहलाता है ऑफ जी, ग्रुप का जनरेटर कहलाता है, और बोल सकते हैं ए जनरेट्स जी, ए जी को जनरेट कर रहा है। तो क्या बोलेंगे? द चॉइस ऑफ जनरेटर मे और मे नॉट बी यूनिक। जनरेटर एक भी हो सकता है ग्रुप का, दो भी हो सकते हैं, है ना, तीन भी हो सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि जनरेटर इज नॉट यूनिक, एक ग्रुप को दो या दो से अधिक जनरेट कर सकते हैं, जनरेटर जनरेट कर सकते हैं। अब मैंने देखो एग्जांपल लिया, जेड प्लस इज ए साइक्लिक। जेड प्लस इज ए साइक्लिक, साइक्लिक क्यों है? कि हमें एक ऐसा जनरेटर मिल जाएगा जिसकी सहायता से हम पावर चढ़ा चढ़ा के इंटीजर की उसको पूरा ऑब्टेन कर लेंगे। तो क्योंकि जेड प्लस ये साइक्लिक को इट हैज ए जनरेटर, इसके पास दो जनरेटर है, एक है 1 और दूसरा है -1, एक है 1 और दूसरा है -1। इसके पास दो जनरेटर है, एक तो 1 है और एक -1 है। तो हमेशा याद रखिए जेड प्लस के पास कितने जनरेटर है? जेड प्लस हैज ए 2 जनरेटर्स, है ना, इट हैज 2 जनरेटर्स 1 एंड -1। देखो जेड कैसा दिख रहा है? जेड दिख रहा है 0 +1 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन, है ना। तो देखो यहाँ पे देखो एग्जांपल लिया, बोले कि 2 को कैसे जनरेट करेंगे? जब 1 जनरेटर है तो 1 पे ऐसी कौन सी पावर चढ़ाएं? क्योंकि एडिशन है यहाँ पे, तो ऑपरेशन क्या है? एडिशन। तो बोले 1 पे ऐसी कौन सी पावर चलाएं कि 2 हमें ऑब्टेन हो जाए? तो बोल मैं यहाँ पे लिखा 1 की पावर 2 चढ़ाओ तो 2 मिल जाएगा, 1 + 1 = 2, 2 मिल जाएगा। बोला कि 1 पे चलो 1 जनरेटर है तो -1 जनरेट करके बताओ, तो उसने बोला चलो 1 पे -1 की पावर लगाओ तो -1 × 1, क्योंकि a की पावर n = na होता है प्लस के केस में, तो ये -1 जनरेट हो गया 1 से। इज -1 जनरेट बाय 1? यस, -1 जनरेट बाय 1, है ना, 1 से जनरेट हो सकता है ना। तो ऐसे ही हम जनरेट कर देंगे। 15 को जनरेट करना है 1 से, तो 1 + 1 + 1 15 टाइम्स 1, तो 1 की पावर 15, इससे 1 की पावर 15 को हम जनरेटर इसके a की पावर n के रूप में 1 की पावर 15 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a जनरेटर है ना, a क्या है? जनरेटर है। 1 इज जनरेटर ऑफ z। क्लेम क्या है? 1 इज जनरेटर ऑफ z। z 1 क्या है? 1 है z का जनरेटर, है ना।
इस प्रकार -1 भी जेड का क्या है, जनरेटर। -1 भी क्या है, जनरेटर ऑफ जेड। देखो -1 से कैसे जनरेट होता है ग्रुप में बताता हूँ, रुको रफ कर दो इसको। तो क्लेम क्या हुआ, क्लेम हुआ साइक्लिक ग्रुप में कि 1 इज जनरेटर ऑफ जेड, है ना, 1 इज जनरेटर ऑफ जेड प्लस में 1 जनरेटर है, 1 जनरेटर है ना, क्योंकि वो 2 को भी जनरेट कर देता है, 3 को भी जनरेट करता है, 15 को भी कर, क्या 0 को जनरेट कर पाएगा, क्या 0 को जनरेट, इफ 0 इज जनरेट बाय 1, इफ 0 इज जनरेट बाय 1, तो क्या करेंगे, 0 को जनरेट करना है हमें, तो हम क्या 1 की पावर क्या ले कि 0 आ जाए भैया, ये मतलब, तो हमने देखा कि a की पावर n को के रूप में लिखना है, तो 1 की पावर n के रूप में लिखना है, तो ये क्या होता है, a की पावर n एडिशन के रेस्पेक्ट में n हो जाता है, तो यहाँ पे k इंटू 1 हो जाएगा। k को क्या लेंगे, k को हम 0 ही ले सकते हैं, तभी 0 प्रोवाइड होगा, तो 0 को हम 1 की पावर 0 लिख सकते हैं, 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर 0, तो k इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यहाँ पे k इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, k इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखिए डज 1 जनरेट्स -1, 1 क्या -1 को जनरेट कर सकता है, यहाँ पे देखो डज 1 जनरेट्स -1, क्या 1 -1 को जनरेट कर सकता है, तो क्या बोलेंगे, यस हाँ हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 1 पे ऐसी क्या पावर लगाएं, 1 की पावर k की -1 आ जाए, तो लेट से मैंने बोला कि k इक्वल टू -1 लिखो भाई, k इक्वल टू -1 लिखो, तो उसने बोला कैसे, तो वो फॉर्मूला है a की पावर n प्लस के रेस्पेक्ट में कि n a हो जाता है, तो a की पावर k मतलब 1 की पावर k इक्वल टू k इंटू 1, अगर मैंने k को यहाँ पे -1 ले रखा है तो -1 इंटू 1 -1, अगर मैं 1 की पावर -1 को लिखूंगा तो -1 जनरेट हो जाएगा, तो हम एक ही जनरेटर 1 के रेस्पेक्ट में पूरा ग्रुप z है वो डेवलप कर देंगे, पूरा z प्लस अपन 1 से जनरेट कर देंगे, और जनरेटर को ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, जनरेटर जनरेट्स ऑफ 1, जो ग्रुप को जनरेट कर सकता है ना। मैं बोलो कि उसने बोल दिया कि चलो 1 को कर दिया, -2 को करके बताओ, क्या डज 1 जनरेट्स -2, तो लेट्स से यस, है ना, 1 जनरेट्स -2, तो 1 -2 को कैसे जनरेट करेगा, 1 पे k को -2 ले लो, k को -2 ले लो, और a की पावर n का फॉर्मूला n a होता है ना, इक्वल टू n a प्लस के रेस्पेक्ट में, है ना, तो यहाँ पे 1 की पावर -2 लिखो, और -2 इंटू 1 हो गया, तो -2, 1 की पावर -2 करने पर हमें -2 ऑब्टेन होगा, तो हम इसी प्रकार किसी भी इंटीजर को ऐसे डिनोट कर सकते हैं 1 की पावर पे, है ना। तो क्लेम क्या है, 1 इज ए जनरेटर। किसी ने बोला इफ ए जनरेटर जी नॉट लिखो, तो z प्लस क्या होगा, जनरेटर के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो 1 की पावर 0, 1 की पावर 0 इक्वल टू 0 जनरेट किया इसने, है ना, 1 की पावर 1 ने 1 जनरेट किया, -1 की पावर -1 ने -1 जनरेट किया, 2 की पावर 1 ने 2 जनरेट किया, सॉरी 1 की पावर 2 ने 2 जनरेट किया, 1 की पावर -2 ने -2 जनरेट किया, उसी प्रकार 1 की पावर 3 ने 1 जनरेट किया, और 1 की पावर -3 ने -3 जनरेट किया, उसी प्रकार हम जाते हैं आगे, है ना। तो z प्लस कैसा बनता है, z प्लस ऐसा बनता है, और बोलते हैं कि जनरेटर ये है, z प्लस कैसे जनरेट हो रहा है, z प्लस जनरेट बाय, ये इसको ऐसे लिखना मतलब कि 1 से जनरेट हो रहा है, 1 से जनरेट हो रहा है। अब देखेंगे एक नोट देखेंगे, सिंपल सा, कौन सा, नोट, है ना। नोट क्या है, नोट है इफ ए जनरेट्स जी, इफ ए जनरेट्स जी, इफ ए जनरेट्स जी, मतलब ए अगर जी को जनरेट करता है, ये बोल रहा है अगर ए जी को जनरेट करता है, तो वी से देट, तो हम क्या कहेंगे कि जनरेटर ऑफ ए इक्वल टू जी, जो जनरेटर ऑफ ए इक्वल टू जी, मतलब साइक्लिक, इसका मतलब क्या है, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए इज जी, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए इज जी, ये बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे,
साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए इज जी। जो जनरेट किससे होता है, ए से लिखते हैं इसको, ए मतलब ये जनरेट हो रहा है ए से, पूरा ग्रुप जनरेट हो रहा है ए से, है ना, ऐसा लिखते हैं। आप देखो क्लेम करो कि भैया मैंने तो बोला था कि -1 भी जनरेटर है, तो बताओ कि -1 कैसे जनरेटर है। -1 इज ऑल्सो जनरेटर ऑफ जी, है ना, जनरेटर ऑफ जी। तो बोलो कैसे है भैया, -1 जनरेटर कैसे है, ट्रू है ये, है ना, ट्रू है कि -1 भी जनरेटर है। तो सो दैट मान लो मैंने क्या बोला कि मेरे को कुछ भी जनरेट करना है, कुछ भी जनरेट करना है, मान लो मेरे को 3 जनरेट करना है -1 से, तो मैं क्या करूंगा, -1 पे मैं -3 की पावर लगाऊंगा, और ये फॉर्मूला है a की पावर n इक्वल टू n है विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन में होता है, तो -3 आगे गया और -1 ऐसे गया तो 3 जनरेट हो गया। तो मैं -1 की पावर -3 लिख के -1 से 3 को जनरेट कर दूंगा। और अगर मेरे को 0 को जनरेट करना है तो -1 की पावर 0, 0 इंटू -1 इक्वल टू 0, तो मैं 0 को -1 की पावर 0 लिख के जनरेट कर सकता हूँ। अब देखना क्लेम करते हैं एक और, है ना, क्लेम क्या करते हैं, एक और क्लेम करते हैं कि जेड प्लस हैज इनफाइनाइटली मेनी जनरेटर्स। क्या जेड प्लस हैज इनफाइनाइटली मेनी जनरेटर्स? चलो हमने बोला 1 और -2, तो 1 और -1 तो है, क्या इसके पास इनफाइनाइटली मेनी जनरेटर्स है? लेट से मैंने बोला से 2 जनरेट्स जी, मैंने बोला से 2 जनरेट्स जी, तो क्या 2 1 को जनरेट कर पाएगा? 2 पे ऐसी क्या पावर लगाएं कि 1 आ जाए? तो k इंटू 2 बराबर, तो k एक ऐसा क्या लगाएं कि 2 आ जाए, मतलब 1 आ जाए। तो k इंटीजर होना चाहिए, और k बिलोंग्स टू क्या है, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर, k बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ऐसा इंटीजर क्या ले कि k इंटू 2 इक्वल टू 2 आ जाए, और k बिलोंग्स टू इंटीजर, ये तो इम्पॉसिबल है, ये कभी भी 2 नहीं आएगा अगर k इंटीजर है। तो ये यहाँ पे लिखेंगे इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है ये तो, कि हम k 2 की पावर k से कभी भी 1 नहीं ला सकते, कभी 1 नहीं ला सकते, ये तो इम्पॉसिबल बात हो गई। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन एक ही निकला बस, कंक्लूजन क्या है कि z प्लस हैज ओनली 2 जनरेट, z प्लस हैज ओनली 1 एंड -1 आर जनरेटर्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। z प्लस के पास 1 और -1 के अलावा कुछ भी जनरेटर नहीं है। तो याद रखिएगा कि z प्लस के पास 2 जनरेटर है, और जो कि 1 एंड -1 है, इसके अलावा उसके पास कोई जनरेटर नहीं है ना, कोई जनरेटर नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन देखिए, है ना। तो बोलेंगे कि इज क्यू प्लस साइक्लिक, इज क्यू प्लस साइक्लिक, क्या क्यू प्लस साइक्लिक है? क्या बोलोगे? तो बोलोगे कि भैया क्यू प्लस साइक्लिक है, तो एक ऐसा जनरेटर बताओ उसमें से कि वो हर एक एलिमेंट को जनरेट कर सकता है। तो बोलो कि लेट से मेरे को 3/2 को जनरेट करना है, और जनरेटर है 1, है ना, 1 की पावर ऐसा क्या करे, 1 की पावर k की 2/3 आ जाए, 1 की पावर k ऐसा क्या करे जहाँ पे k इंटीजर है तो 2/3 आ जाए। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट, there does not exist any k, there does not exist any k such that any k such that 1 की पावर k या k इंटू 1 बराबर नॉट इक्वल टू 2/3। तो ये क्या है, ये जनरेट नहीं करता है, तो नॉट जनरेट, है ना, नॉट जनरेट, तो साइक्लिक नहीं है। क्यू प्लस इज नॉट ए साइक्लिक, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू प्लस इज नॉट a cyclic group, q plus is not a cyclic group because it has not a generator, not a generator, not generates, 1 इसको जनरेट नहीं कर रहा है, तो not a generator, यहाँ पे जनरेटर नहीं है। अब देखेंगे क्वेश्चन दूसरा है कि इज q मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, क्या वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में
वो साइक्लिक है तो नहीं है। अगर 1 की पावर n को 1 की पावर n, अब यहीं पे देखो सेकंड क्वेश्चन है क्या, वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में है, तो हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी नहीं है। क्यों नहीं है कि मान लो 1 की पावर हमने ऐसा कुछ करा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो 1 की पावर के से हम 2/3 जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ k इंटू 1 नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन में a की पावर n नहीं होता है, याद रखना, a की पावर n नहीं होता है। जैसे 2 की पावर 3 एडिशन में होता है 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू 6 होता है। बट इसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन में 3 इंटू 2 नहीं होता है, क्योंकि 6 होता है, जबकि मल्टीप्लिकेशन में 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होना चाहिए। तो ये मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन में ए की पावर n ए नहीं होता है, याद रखना। मल्टीप्लिकेशन में a की पावर n नहीं होता है ना। अब देखिए नोट जनरेट से, है ना, ये भी जनरेट नहीं कर रहा है। एक सेकेंड, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि z की पावर r प्लस इज साइक्लिक, r एक साइक्लिक ग्रुप है क्या, r इज ए साइक्लिक ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये पूछा गया है। तो क्या बोलेंगे, नहीं, क्योंकि क्या है, हम कुछ भी जनरेटर ले ले, वो रेशनल नंबर तो बना सकता है, लेकिन रेशनल नंबर नहीं बना सकता और इरेशनल नंबर भी नहीं बना सकता अगर वो 1 की पावर k पे अप्लाई हो। जैसे कैसे, यहाँ पे देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन कि r प्लस इज साइक्लिक इज r प्लस इज साइक्लिक है क्या, तो क्या करेंगे, 1 की पावर k ऐसा है ही नहीं कि √2 हमें मिल जाए, 1 की पावर k ऐसा है ही नहीं, k इंटू 1 ऐसा है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इसको पावर को आगे ले सकते हैं। तो k इंटू 1 ऐसा है ही नहीं कि √2 हमें प्रोवाइड करे, तो ये नॉट ए साइक्लिक ग्रुप नहीं है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है कि इज कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन इज साइक्लिक। तो क्या बोलेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो 1 की पावर n 1 प्लस 2i को तो जनरेट ही नहीं कर रहा है, 1 की पावर k बराबर नॉट इक्वल टू 1 प्लस 2i, है ना। 1 की पावर k कभी 1 प्लस 2i को जनरेट कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। या 1 प्लस 2i को 1 की पावर में लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। आप ढूंढ ही नहीं पाओगे कि जनरेटर है क्या, तो इसके पास भी जनरेटर नहीं है। तो C प्लस ही नॉट ए साइक्लिक ग्रुप, क्या बोलेंगे, नॉट ए साइक्लिक ग्रुप, तो ये भी साइक्लिक ग्रुप नहीं है। अब देखेंगे यूनिटी, ये क्या लिखा है, एक ग्रुप दिया है, अलग तरीके से डिफाइन है। क्वेश्चन 5 क्या है कि इज जेड सच दैट जेड की पावर n इक्वल टू 1, जेड की पावर n इक्वल टू 1, जहाँ जेड क्या है, जेड इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज साइक्लिक है क्या, ये साइक्लिक है क्या। तो ये क्या लिखा है, 1th रूट ऑफ यूनिटी, ये क्या लिखा है, 1th रूट ऑफ यूनिटी, वो क्या है, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब डेट ओमेगा की पावर n-1, है ना, ओमेगा की पावर n-1, क्योंकि ओमेगा की पावर n तो 1 ही होता है ना। तो ये तो ग्रुप बनाया था, मैंने बताया था कि 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का क्यूब, ये 1th रूट ऑफ यूनिटी हमेशा ग्रुप बनाती है। क्या बनाती है, ग्रुप बनाती है। रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज ग्रुप, रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप, है ना, ग्रुप तो है ही सही, लेकिन साइक्लिक ग्रुप भी है, ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप, क्योंकि इसको हम 1 नहीं, इसमें हम 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ऐसे
लिख सकते हैं। 1 को कैसे ओमेगा की पावर 0 लिख सकते हैं आइडेंटिटी को, तो 1 लिखा मैंने, है ना। 1 ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि वो ओमेगा से जनरेट हो रहा है। किससे जनरेट हो रहा है? ओमेगा से। हम 1 टू द पावर n के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे a क्या है? जनरेटर क्या है? ओमेगा। ओमेगा क्या है? जनरेटर। अब देखिए रिजल्ट, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखिए। रिजल्ट कैसे हैं? रिजल्ट है कि Z प्लस इज साइक्लिक, पीछे लिखा है मैंने, Z प्लस इज साइक्लिक एंड इट हैज टू जनरेटर। Z प्लस इज साइक्लिक ग्रुप and it has 1 and minus 1, it has 1 and minus 1 are two generators। क्या है? इसके पास 1 and minus 1 टू जनरेटर्स है ना। अब क्या देखेंगे कि चलो Z प्लस तो है, अब देखेंगे क्या Z and with respect to प्लस मॉड्यूलो n has ये साइक्लिक ग्रुप। तो हाँ, Zn इज साइक्लिक ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो n, है ना, क्योंकि साइक्लिक एवरी इंटीजर, है ना, एवरी इंटीजर, हर एक इंटीजर के लिए साइक्लिक है ना, इंटीजर एवरी इंटीजर m बिलोंग्स टू Zn, हर एक इंटीजर के लिए ये साइक्लिक है। ए जनरेटर जनरेटर क्या लिखा? जनरेटर इफ जीसीडी m n इक्वल टू 1। तो सेकेंड नोट क्या बोल रहा है कि जेड एन मॉड्यूलो n इज साइक्लिक और साइक्लिक एवरी इंटीजर m बिलोंग्स टू n, जो मतलब एवरी इंटीजर जो m है, जो ग्रुप में एक एलिमेंट m है, हर एक m जो जनरेटर होगा अगर जीसीडी m n के साथ 1 होगा। तो मान लो किसी ने बोला कि चलो Z6 लिया मैंने, 0 1 2 3 4 5, है ना, इतना है इसमें Z6। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया Z6, तो मैं चेक करूंगा कि कौन कौन जनरेटर है। तो मैं हर एक m के साथ, हर एक एलिमेंट के साथ m के साथ ऑपरेट करूंगा, जीसीडी निकालूंगा। तो 0 के साथ तो नहीं निकालेंगे, 1 के साथ निकालेंगे। तो m क्या है? 1, n क्या है? 1, जीसीडी ऑफ 1,6 1, तो 1 इसका जनरेटर है, तो 1 इसका जनरेटर हुआ। अब देखेंगे जीसीडी 2,6, इसका जीसीडी 2 है, तो 2 जनरेटर नहीं है, तो ये नहीं है। अब जीसीडी 3 के साथ देखेंगे, 6 के साथ, तो 6 के साथ देखेंगे तो इसका 3 आया, तो 3 भी नहीं है, 1 आना चाहिए बस। तो जीसीडी 4 के साथ देखेंगे, तो 4 के साथ 6 का 2 आया, जो कि नहीं है, तो 4 भी जनरेटर नहीं है। अब देखेंगे 5 का, तो 5 जनरेट करता है, 5 का 1 आता है, तो 5 जनरेटर है। तो इसके 2 जनरेटर्स हुए, तो 1 और एक 5, तो इसके Z6 हैज 2 जनरेटर्स विच आर जनरेटर्स विच Z6 लिखा है ना, विच आर 1 and 5, 2 जनरेटर से है, और वो कौन कौन से है? 1 and 5। तो इसको ऐसे लिखो, 1 and 5 जनरेट्स Z6 को जनरेट कर देते हैं, 1 और 5 Z6 को जनरेट कर देते हैं। अब देखेंगे थर्ड रिजल्ट क्या है। थर्ड वो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, तो उसको नोट करिएगा। तो देखिएगा अब थर्ड रिजल्ट क्या है? इन जेड पी, जहां पे पी क्या है? पी बीइंग प्राइम, पी क्या है? पी बीइंग प्राइम, प्राइम क्या है? प्राइम मतलब 3 5, है ना, वो मतलब वो चीजें जो कि 2 से डिवाइड ना हो, और उनका 1 और स्वयं की मतलब खुद के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, है ना, जो डिवाइड ना हो, प्राइम, है ना। एवरी पी बीइंग प्राइम, पी प्राइम होना चाहिए, पी बीइंग प्राइम, पी प्राइम होना चाहिए। एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, नॉन जीरो होगा यार, नॉन आइडेंटिटी, हाँ, एलिमेंट इज जनरेटर। क्या बोला भैया? मान लो जेड पी में अगर पी प्राइम है, ये प्राइम ले लिया मैंने,
तो P बीइंग प्राइम, अगर ZP में P प्राइम है तो एवरी आइडेंटिटी, नॉन आइडेंटिटी जो आइडेंटिटी को छोड़ के, तो Z में आइडेंटिटी क्या है, Zn में जीरो को छोड़ के सभी जनरेटर होंगे। तो जीरो को छोड़ के देखो Z5 क्या है, 0 1 2 3 4 है ना, तो जीरो को छोड़ के सभी जनरेटर हो गए। तो जीरो को छोड़ दिया तो 1 2 3 4 इसके जनरेटर है। तो Z5 किससे जनरेट होता है, 1 से भी जनरेट होता है, 2 से भी जनरेट होता है, 3 से भी जनरेट होता है एंड 4 से भी जनरेट होता है। तो इसके जनरेटर क्या हैं, 1 2 3 4, इसके जनरेटर क्या है, 1 2 3 4 है ना, इसके जनरेटर हो गए। अब देखेंगे हम क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा मजा, क्या आएगा, मजा, है ना। तो देखिए कैसे करेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन, इज D6 इज साइक्लिक, क्वेश्चन क्या है, D6 इज, यहाँ पे लिखो इज, क्वेश्चन क्या है, इज D6 साइक्लिक, D8 है, सॉरी पहले D8 इज साइक्लिक, इज D8 साइक्लिक। और नोटेशन क्या है, नोटेशन है D2n मतलब D4, 4 साइड से है ना, तो 4 साइड में क्या है, D8 में क्या एलिमेंट है, 1 R स्क्वायर R3 S RS R स्क्वायर S एंड R3 S। इसके पास 8 एलिमेंट होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो ये है R। और आपने एक रिजल्ट का बोला था, रिजल्ट मैंने करवाया था कि हम देखो इसको हम R से कर सकते हैं, लेकिन R से पूरा ग्रुप जनरेट नहीं कर सकते ना, S से हम ग्रुप जनरेट कर सकते हैं। तो नो जनरेट फ्लिप है ना, फ्लिप से हम जनरेट नहीं करते, रोटेशन जनरेट नहीं कर सकते, और रोटेशन से हम फ्लिप जनरेट नहीं कर सकते। वो आपको मालूम है इनका ऑर्डर क्या होता है, इनका ऑर्डर हमेशा 2 होता है, ये और हमेशा ये वाले पार्ट है इनका ऑर्डर हमेशा 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। ऑर्डर ऑफ 2, ऑर्डर क्या होता है, 2 है ना। अब देखो मैंने क्या लिखा, चलो मैंने लिखा एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर करो आइडेंटिटी, तो ऑर्डर क्या है, 2 ऑर्डर का है ना। अब देखो मैंने वो लिखा आर एस इंटू आर एस लिखा, तो आर एस करना है मेरे को, तो ये भी आइडेंटिटी दे रहा है, मैं इसको आर को उधर लेके जा रहा हूँ, इन्वर्स कर रहा हूँ, और एस का स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी दे रहा है ना। अब एस आर स्क्वायर करना है तो वो भी आइडेंटिटी देगा, है ना। तो नॉट साइक्लिक, D6 नॉट साइक्लिक, क्योंकि हम एक ऐसा एलिमेंट नहीं ढूंढ पा रहे हैं जिससे हम हर एक एलिमेंट को जनरेट कर पा रहे हैं। नॉट जनरेट, वी कांट फाइंड, हम ढूंढ नहीं सकते कि एक ऐसा एलिमेंट जो कि हर एक एलिमेंट को जनरेट क्या कर सकते। मान लो कि R जनरेट कर रहा है, तो R चलो जनरेट कर रहा है, तो R की पावर 4 इक्वल टू 1 कर दिया, R कर दिया, R की पावर 2 ने R स्क्वायर कर दिया, R की पावर 3 ने R क्यूब कर दिया, बट R की पावर 4 ने 1 कर दिया है ना, आइडेंटिटी कर दिया। पर R की पावर 5 क्या एस जनरेट कर पाएगी कभी, एस कभी R पे पावर से लगा के जनरेट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हम ऐसे जनरेट नहीं कर सकते, तो नॉट साइक्लिक, D6 नॉट साइक्लिक। और इन जनरल बोल सकते हैं हम DN, इन जनरल बोल सकते हैं DN इज नॉट साइक्लिक, क्योंकि कभी भी हम किसी में भी DN में इन जनरल DN इज नॉट साइक्लिक, क्योंकि हम D6 ले D8 ले कुछ भी ले तो वो नॉन साइक्लिक होगा, है ना। तो D6 से है तो वो भी फ्लिप जनरेट नहीं कर सकता, तो D6 इज साइक्लिक, तो बोलेंगे नॉट, D6 भी इज नॉट साइक्लिक, D6 भी साइक्लिक नहीं होगा। अब बोलो U8 साइक्लिक है क्या, तो देखें U8 के एलिमेंट और उससे जनरेट करके देखें, अगर U8 में एलिमेंट जनरेटर होंगे तो ये जनरेट कर देगा, नहीं तो U8 को भी ड्रॉप करना पड़ेगा। तो U8 को देखो, U8 में कैसे निकालते हैं यूनिटरी ग्रुप, वे सारे एलिमेंट जो 8 से छोटे हो और क्या हो, जो GCD हर एक एलिमेंट के साथ 1 रखते हो, तो 1 के साथ 8 रखता है तो 1, 2 के साथ रखता है तो 2 को ड्रॉप करेंगे, 3 के साथ रखता है तो 3 लिखेंगे, 4 के साथ GCD 8 का क्या होगा, 4 होगा तो 4 ड्रॉप करेंगे, 5 के साथ 8 GCD 1 रखता है 5 को लेंगे, 7 के साथ 1 रखता है 7 को लेंगे। तो ग्रुप के एलिमेंट क्या होंगे 1 3 5 7, है ना। ऑर्डर ऑफ U8 क्या होगा,
ऑर्डर ऑफ U8 क्या होता है, U8 में जितने एलिमेंट है उसका ऑर्डर होता है, तो 4 ऑर्डर है, U8 का 4 ऑर्डर है, मतलब एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो 1 पे 4 ऑर्डर देने पर आइडेंटिटी दे दे, 1 पे 4 ऑर्डर देने पे आइडेंटिटी दे दे। तो हम क्या देखेंगे, क्या U8 के पास कितने जनरेटर है, क्या U8 के पास जनरेटर है या नहीं। लेट से मैंने बोला 1, चलो 1 एक जनरेटर है तो 1 जनरेट करेगा इसको, तो चलो 1 पे पावर 1, तो चलो 1 जनरेट कर दिया है ना, 1 ने 1 जनरेट कर दिया। और ऑर्डर ऑफ 1 क्या है, 1 है। ऑर्डर ऑफ, चलो ऑर्डर ऑफ 1 तो 1 ही है ना, ऑर्डर ऑफ 1 की पावर 2 भी 1, ऑर्डर ऑफ 1 का तो आइडेंटिटी का हमेशा तो आइडेंटिटी रहता है। लेट से मैंने बोला 3, चलो 3 जनरेट कर देगा, तो मैंने बोला 3 की पावर 1 3 जनरेट कर दिया, 3 का पावर स्क्वायर, तो 3 का पावर स्क्वायर मतलब 9 मोड 8, इसने 1 जनरेट कर दिया, 3 की पावर 3, 3 जा 9, 3 जा 27 मोड 8, जो कि क्या होता है, तो ये होता है 3, इसने फिर से 3 दे दिया, वो 3 की पावर 4 करे, 81 मोड 8, तो इसने फिर से 1 दे दिया, तो ये हमेशा 1 और 3 के अलावा कुछ भी नहीं दे सकता। तो इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ 2 इज आइडेंटिटी, ऑर्डर ऑफ 3 इज 2, ऑर्डर ऑफ 3 क्या है, ऑर्डर ऑफ 1 तो 1 निकला, ऑर्डर ऑफ 3 2 निकला। अब ऑर्डर ऑफ 5 देखेंगे, ऑर्डर ऑफ 5 क्या है ना, तो ऑर्डर ऑफ 5 देखने के लिए 5 पे 1 की पावर करेंगे तो 5 आ जाएगा मोड 8 है ना, तो 5 दे दिया इसने, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 525 मोड 8, तो 1 दे दिया, तो भैया ये भी इसका ऑर्डर भी 2 है, इसका ऑर्डर भी क्या है, 5 का ऑर्डर भी 2 है, ऑर्डर ऑफ 5 विच इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ 5 इक्वल टू 2, तो 5 भी नहीं है इसका जनरेटर। आप देखेंगे 7, क्या 7 दे रहा है, तो 7 की पावर 1, 7 मोड 8 है ना, 7 मोड 8, 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49 मोड 8, जो क्या दे रहा, जो दे रहा है 1 है ना, तो 7 का ऑर्डर भी 2 है, 7 का ऑर्डर भी also 2 है, तो यह U8 का तो ऑर्डर जो हमने पहले भी एक एग्जांपल करवाया था उसमें हमने देखा था कि U8 तो क्लाइन 4 के आइसोमॉर्फिक है, और क्लाइन 4 के आइसोमॉर्फिक है ये ग्रुप, तो ये कहाँ जनरेटर रखेगा, कहाँ साइक्लिक बनाएगा, तो हम बोलेंगे U8 इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप, इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप, U8 इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप, तो U8 भी साइक्लिक ग्रुप नहीं है। अब देखेंगे क्या U10 साइक्लिक ग्रुप है, U10 एक साइक्लिक ग्रुप है या नहीं, ये देखेंगे है ना। तो U10 को देखेंगे हम कि क्या U10 साइक्लिक ग्रुप बनाता है, क्या ये जनरेट कर सकता है, तो U10 को देखिए, तो U10 में अगर हम देखेंगे कि इसके जनरेटर कौन है, तो U10 के जनरेटर होंगे 1379 1379, क्योंकि 5 नहीं हो सकता, 5 10 के साथ जो GCD रखता है वो 5 रखता है, तो देखिए 1 इसका जनरेटर है क्या, तो 1 पे 1 की पावर रखें 1 पे 2 की पावर, तो 1 की आइडेंटिटी की पावर 1 लेता है, तो ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 1 है। लेट से 3 लेता है कि नहीं, 3 की पावर 1, तो 3 मोड 10 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 मोड 10 इक्वल टू 9 है ना, रिमाइंडर कितना, इसमें रिमाइंडर ये है ना, तो 3 की पावर 3 इक्वल टू 27 मोड 10 इक्वल टू कितना होता है 7, ये 397 भी दे रहा है, 3 की पावर 4 इक्वल टू 81 मोड 10, ये 1 भी दे रहा है भैया, तो इसके पास 4 ऑर्डर है, वो 4 एलिमेंट है ना, तो ये हर एक एलिमेंट को जनरेट कर रहा है। तो हम U10 को कैसे लिख सकते हैं, U10 को लिख सकते हैं हम ऑर्डर मतलब 3 से जनरेट कर सकते हैं, जनरेटर ऑफ U10 इक्वल टू 3, जनरेटर ऑफ U10 इक्वल टू 3, जो जी को जनरेट कर देता है, तो ये साइक्लिक है, U10 इज साइक्लिक एंड इट हैज अ जनरेटर विच इज 2 विच इज 3 सॉरी विच इज 3, U10 के पास जनरेटर है और क्या है, वो है 3, U10 हैज ए जनरेटर एंड इट इज 3 है ना, जो क्या है 3 है। तो देख लिया आपने कि U10 के पास जनरेटर है। अब देखो क्लाइन 4 के पास क्या जनरेटर है, क्लाइन 4 में तो 4 एलिमेंट है ना, अच्छा क्लाइन 4 ग्रुप क्या है, क्लाइन 4 ग्रुप के पास 4 4 एलिमेंट होते हैं, सॉरी क्लाइन 4 के पास कितने जनरेटर है, क्लाइन 4 के पास E A B C, और एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके पास 4 ऑर्डर का एलिमेंट हो, मतलब
जो साइक्लिक ग्रुप होगा ना, तो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर उसके पास एक एलिमेंट होना जरूरी है ना। पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी साइक्लिक ग्रुप है तो उसके पास, ग्रुप के पास एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो। तो ग्रुप का ऑर्डर क्या है, क्लाइन 4 का तो ऑर्डर 4 है, बट इसके पास तो ई का ऑर्डर भी 1 है, ए का ऑर्डर भी 2 है, बी का ऑर्डर भी 2 है, सी का ऑर्डर भी 2 है। इसके पास तो ऑर्डर, इसके पास तो ई का ऑर्डर भी 1 और ए का ऑर्डर भी 1 है और बी का ऑर्डर भी 1 है और सी का ऑर्डर भी 1 है। तो इसके पास क्या है, इसके पास 4 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है। तो क्लाइन 4 भी एक नॉट साइक्लिक ग्रुप है, नॉट साइक्लिक ग्रुप। अब देखेंगे क्लाइन 4 U4 के आइसोमॉर्फिक है, ये भी याद रखना। क्लाइन 4 आइसोमॉर्फिक टू, क्लाइन 4 इज आइसोमॉर्फिक टू U8 है ना, U8 का आइसोमॉर्फिक है। क्लाइन 4 और U8 दोनों आइसोमॉर्फिक है, मतलब एक दूसरे की प्रॉपर्टी, एक दूसरे के जैसे एलिमेंट रखते हैं। अगर ये भी 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट रखता है तो ये भी 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट रखेगा। अगर ये अबेलियन है तो U8 भी अबेलियन है, ऐसे ये प्रॉपर्टी रखता है, तो ये सब आइसोमॉर्फिक एक दूसरे के है ना। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप के पास क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, तो यहाँ पे देखेंगे, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप। प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप के पास क्या प्रॉपर्टी है ये देखेंगे। तो नंबर 1 क्या है, लेट, मैंने बोला लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप, लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप। मैंने बोला कि चलो जी एक साइक्लिक ग्रुप है, तो क्या है, ग्रुप ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर एन। मैंने बोला कि चलो ये ग्रुप है जी, ऑर्डर एन का ग्रुप है ना, साइक्लिक ग्रुप है, तो जी इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन होगा, जी इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन है ना। अगर कोई ग्रुप है जिसके पास ऑर्डर एन तक है, मतलब उसका ऑर्डर एन है, साइक्लिक ग्रुप ऑफ द ऑर्डर एन, तो ये आइसोमॉर्फिक होगा किसके, जेड एन के। जी इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन, मतलब जी इज आइसोमॉर्फिक टू जेड ऑफ एन, जेड ऑफ एन के आइसोमॉर्फिक होगा है ना, ये है। तो जी क्या होगा, जी होगा ए नॉट ए की पावर 1 ए स्क्वायर डेड डेड डैश, और जेड एन क्या होगा, जेड एन होगा 1 की पावर 0 1 की पावर 1 1 का स्क्वायर डेड डेड डैश है ना, जेड एन ये होगा है ना। तो जी इज आइसोमॉर्फिक टू जेड है ना, जेड एन है ना। अब देखो जेड एन तो हो गया यहाँ पे ए की पावर एन माइनस 1, क्योंकि ये है एन तक है ना, तो 1 की पावर एन माइनस 1। अब देखेंगे जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। अगर जी एक इनफाइनाइट ऑर्डर, सॉरी बोर्ड यार, हाँ, तो जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ द इनफाइनाइट ऑर्डर, ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। अगर मैंने बोला कि जी एक साइक्लिक ग्रुप है इनफाइनाइट ऑर्डर का, तो क्या है, तो ये आइसोमॉर्फिक होगा जेड के। आइसोमॉर्फिक किसके होगा, जेड के, क्योंकि जी को हम लिख सकते हैं ए नॉट ए 1 ए प्लस माइनस ए 1 है ना, ए 1 ए का इनवर्स ए की पावर 2 ए की पावर माइनस 2 है ना, और डेड सो ऑन इन्फिनिटी। अब जेड को कैसे लिख सकते हैं हम, जेड को 1 से भी लिख सकते हैं, 1 की पावर 0 1 की पावर 1 1 की पावर माइनस 1 को ऐसे, 1 की पावर 2 को ऐसे, माइनस 2 को ऐसे, 1 की पावर 3 मतलब 3 को ऐसे, 1 की पावर माइनस 3 को ऐसे, और सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा है ना। ये -3 है ना, वो इन्फिनिटी तक जाएगा। और इसको -1 से जनरेट कर सकते हैं, -1 के रिस्पेक्टिव में लिख लो, -1 की पावर 0 -1 की पावर 1 -1 की पावर -1 -1 की पावर 2 -1 की पावर -2 डेड सो ऑन ऐसे जाएगा, ये इनफाइनाइट टर्म तक है ना, इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा। तो जी इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एंड जी इज आइसो, अगर जी इनफाइनाइट है तो आइसोमॉर्फिक जेड के होगा, और अगर जी फाइनाइट है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म से है, तो वो आइसोमॉर्फिक जेड एन के होगा। तो ये प्रॉपर्टीज है। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है जी लेट, रुको मैं लिखवाता हूँ उसको भी, थर्ड प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टीज में लिखना। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है कि लेट, मैंने बोला लेट जी है, ग्रुप है जी, और वो जनरेट हो रहा है ए से, क्या जनरेटर क्या है, ए है उसका जनरेटर, देन ए इनवर्स इज आल्सो ए जनरेटर, देन ए
इनवर्स इज ऑल्सो ए जनरेटर। अगर मान लो किसी ग्रुप में ए जनरेट करता है ग्रुप को, तो ए इनवर्स भी उस ग्रुप को जनरेट करेगा, जनरेटर ऑफ जी, है ना। अगर ए जनरेट कर रहा है तो इनवर्स भी जनरेट करेगा, है ना। कैसे जी, दैट इज, कैसे दैट इज, मैंने बोला दैट इज, बताओ कैसे होगा। तो वो होगा इफ जनरेटर ऑफ ए इक्वल टू जी, है ना, जनरेटर ऑफ ए इक्वल टू जी विच इम्प्लाई देन क्या करता है वो इम्प्लाइज कि ए इनवर्स भी जनरेटर होगा, ए इनवर्स भी जनरेटर होगा। अगर ए जनरेटर है तो ए इनवर्स भी जनरेटर होगा। इफ ए की पावर n, है ना, फॉर सम g बिलोंग्स टू g, for some g belongs to g and n belongs to natural number, for some g belongs to g and n belongs to natural number, है ना। g एक g इक्वल टू ए की पावर n, है ना, g को ए की पावर n से जनरेट कर सकते हैं फॉर सम g के लिए हम, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन g को हम माइनस ए से भी जनरेट कर सकते हैं, माइनस n की पावर लगा के, है ना। वो माइनस n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है ना। n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो 1 अगर जनरेटर है तो -1 भी जनरेटर होगा। अब एग्जांपल से देखो, पार्टिकुलर एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो जो Z3 है, Z3 के पास कितने 0, 1 और 2 जनरेटर, 0, 1 और 2 जनरेटर से है, 0, 1, 2 एलिमेंट है, तो इसके पास जनरेटर क्या है 1 एंड 2, 2 जनरेटर इसके पास, है ना। तो 1 का इनवर्स क्या है, 1 तो जनरेटर है तो 1 का इनवर्स क्या है, 1 में ऐसा क्या जोड़े 2, तो 1 का इनवर्स क्या है 2, 1 का इनवर्स क्या है 2, तो 2 भी एक जनरेटर होगा। तो हाँ 2 भी एक जनरेटर है, क्योंकि 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 mod 3 जो 2 दे रहा है, और 2 की पावर 2 mod 4 mod 3 जो कि आइडेंटिटी दे रहा है ना, और 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 mod 3 जो कि 2 दे रहा है ना। तो 2 की पावर 2 1 दे रहा है, 2 की पावर 3 8 mod 6 2 3 6 mod 6 आइडेंटिटी, है ना, आइडेंटिटी। तो इसका ऑर्डर 2 भी एक जनरेटर है, क्योंकि ये हर एक एलिमेंट को दे रहा है 2 की पावर 2 का ऑर्डर क्या है 3 है, 1 का ऑर्डर क्या है 1 का ऑर्डर है 1 का ऑर्डर 3 है, और जी आइडेंटिटी का ऑर्डर 0 का ऑर्डर 1 होता है हमेशा, है ना। और तो क्या है, तो आप देख चुके हैं कि अगर 1 एक जनरेटर है तो उसका इनवर्स भी जनरेटर होगा, पार्टिकुलर एग्जांपल से बता भी दिया मैंने, है ना। तो अब देखिए आगे काफ़ी कुछ बता दिया है हमने साइक्लिक ग्रुप में, है ना। साइक्लिक ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है IIT JAM के लिए, है ना। IIT JAM के लिए साइक्लिक ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एवरी साइक्लिक ग्रुप हैज एटलीस्ट 2 जनरेटर। इसने पूछा कि क्या एवरी साइक्लिक ग्रुप हैज 2 जनरेटर, एवरी साइक्लिक ग्रुप, मान लो हर एक साइक्लिक ग्रुप के लिए 2 जनरेटर है ना। एवरी साइक्लिक ग्रुप हैज 2 जनरेटर्स है। इसने बोला कि क्या साइक्लिक ग्रुप के पास 2 जनरेटर है, क्या हर एक साइक्लिक ग्रुप के पास 2 जनरेटर है, तो कहाँ क्या है, ये तो गलत बात है, फॉल्स लिखो यहाँ पे, ये तो गलत है। कंसीडर, मैंने बोला कि चलो कंसीडर करो, Z2 कंसीडर कर लिया मैंने, लेट से मैंने ले लिया Z2, सिंपल था। 0 1 इसके पास तो एक ही जनरेटर है जो है 1, इसके पास तो एक ही जनरेटर है 1, 0 तो जनरेट कर ही नहीं सकता, वो तो आइडेंटिटी है, वो तो एक ही ऑर्डर का है। लेकिन 1 क्या है, ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 2, तो 1 इसका क्या है जनरेटर, इसके पास एक ही जनरेटर है, और 1 सेल्फ इन्वर्टिबल है, क्योंकि 1 का पे 2 करेंगे तो 2 mod 2, है ना, जो कि 0 आता है। तो 1 सेल्फ इन्वर्टिबल है, अगर किसी एलिमेंट पे का ऑर्डर 2 है तो वो सेल्फ इन्वर्टिबल होता है, 1 का ऑर्डर 2 है तो वो सेल्फ इन्वर्टिबल है। तो एवरी साइक्लिक ग्रुप हैज 2 जनरेटर, तो ये गलत है इन जनरल। हर एक साइक्लिक ग्रुप के पास 2 जनरेटर नहीं हो सकते, किसी के पास 2 हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, जो मैंने बताया था कि उसके पास एक ही है ना। तो अब देखिए तीसरा
रिजल्ट है ना। तीसरा रिजल्ट क्या है, लेट जी बी ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, लेट जी बी ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ना। क्या है, जी एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन है ना, ऑफ ऑर्डर एन। यहाँ पे क्या है, एक ग्रुप जी है, तो क्या है, लेट जी बी ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर क्या है, एन है, वो फाइनाइट है ना, साइक्लिक ग्रुप है, तो ए जनरेट्स जी, और ए क्या कर रहा है, एंड लेट ए जनरेट्स जी, जो क्या कर रहा है, जी को जनरेट कर रहा है, मतलब कैसे कि देट इज जनरेट ए इक्वल टू जी, ए जनरेट्स जी है ना। देन क्या होगा, देन होगा दो प्रॉपर्टीज होगी, नंबर है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन होना चाहिए, अगर एन से कम होगा तो समझ लो कि ए जनरेटर नहीं होगा, ए जी को जनरेट नहीं करेगा, और जो जनरेटर करेगा उसमें एलिमेंट की संख्या भी n होगी, एलिमेंट नंबर भी n होगा, जैसे a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर स्क्वायर, ये कितने होंगे, n तक होंगे, तो इसके ऑर्डर भी n होगा, इसका ऑर्डर भी n होगा, और जो a का ऑर्डर वो भी n होगा। एलिमेंट का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर दोनों सेम होंगे। ये ग्रुप बनाएगा जी, जिसका ऑर्डर क्या है, n, ऐसा है ना। ये ग्रुप है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये एलिमेंट है ना, ऐसा देखना है अपने को। तो देखो एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ। एग्जांपल लिया मैंने Z6, एग्जांपल लिया मैंने Z6, एलिमेंट क्या है, 0 1 2 3 4 5 है ना, 0 1 2 3 4 5। तो इसके पास क्या जनरेटर है, इसके पास जनरेटर है, इसके पास जनरेटर है 1, इसके पास जनरेटर है, तो Z6 के पास जनरेटर है 1, 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5, इसके पास 1 और 5 2 जनरेटर है, क्योंकि जीसीडी 6, 1 इक्वल टू 1, 6, 2 इक्वल टू 2, तो वो ड्रॉप करेंगे, 6, 3 इक्वल टू जीसीडी 6, 3 वो भी ड्रॉप करेंगे, जीसीडी 6, 4 इक्वल टू 2 वो भी ड्रॉप करेंगे, 6, 5 जीसीडी, तो वो भी 1 आता है, तो इसको पिक करेंगे, तो 1 और 5 इसके 2 जनरेटर है, तो क्या करेंगे हम, 1 और 5 से पूरा ग्रुप जनरेट करेंगे, तो लेट से 1 इक्वल टू 1, ये 1 जनरेट करेगा, 1 इक्वल टू 1, 1 मोड 6 इक्वल टू 1 जनरेट किया, इसमें 1 का स्क्वायर मोड 6, इसने 1 का स्क्वायर 2 मोड 6 2 जनरेट किया, 1 की पावर क्यूब, तो 3 मोड 6 इसने 3 जनरेट किया, इसी प्रकार 1 की पावर 4 इक्वल टू 4 मोड 6 इसने 4 जनरेट किया, और 1 की पावर 5 मोड 6 इसने 5 जनरेट किया है ना, 1 मोड 6 इसने 5 जनरेट किया है ना, मोड 6 इसने 4 जनरेट किया, इसने 5 जनरेट किया है ना। तो इसने वो 1 की पावर 6 इक्वल टू 6 इसने आइडेंटिटी जनरेट किया, इसने आइडेंटिटी जनरेट किया है ना, आइडेंटिटी जनरेट किया, तो 0 1 2 3 4 5 है ना, तो 1 इज ए जनरेटर, इसी प्रकार 5 भी इसका जनरेटर होगा, तो कैसे 5 भी जनरेटर होगा, तो 5 की ऑर्डर भी कितना होगा, ऑर्डर ऑफ 5 इक्वल टू 6, और जो 5 जनरेट करेगा उसका ऑर्डर भी 6 होगा। देखो 5 क्या जनरेट करेगा, 5 की पावर 0 इक्वल टू 5 की पावर 0, जो क्या जनरेट करेगा, आइडेंटिटी जनरेट करेगा है ना, आइडेंटिटी जनरेट करेगा है ना। 5 की पावर 1 5 जनरेट करेगा, 5 की पावर 2 1 जनरेट करेगा, 1 जनरेट करेगा, 5 की पावर 1 2 1 जनरेट करेगा, 5 की पावर 3 5 की पावर 4 5 की पावर 5 वो 5 की पावर 6 0 जनरेट करेगा, 5 की पावर 6 0 जनरेट करेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 0 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 की पावर 3 5 की पावर 4 और 5 की पावर 5 है ना। देखो 5 की पावर 1 तो 5 मोड 6 इक्वल टू 5 है ना, जो 5 की पावर 6 उसको हम आइडेंटिटी लिखेंगे ना, 5 की पावर 6 है ना, 5 की पावर 6 मतलब 5 की पावर 0 लिख देंगे उसको है ना, 5 की पावर 0 लिख देंगे, 5 4 3 2 1 0 है ना, 5 ये 5 जनरेट कर रहा, ये 4 जनरेट कर रहा है, ये 3 जनरेट कर रहा है, 2 जनरेट कर रहा है, 1 जनरेट कर रहा है, ये 0 जनरेट कर रहा है, 5 की पावर 6 0 जनरेट कर रहा है ना। तो जो ऑर्डर ऑफ 5 है, देखो ऑर्डर ऑफ 5 रहेगा वो जनरेटिंग सेट ऑफ 5
के इक्वल रहेगा, जो कि 5 है, सॉरी 6 है ना, जो कि 6 है ना। ऑर्डर क्या है, जनरेट ऑफ Z6 इज 1 और 5। जनरेटर क्या है, 1 और 5 है इसके, और हर एक एलिमेंट का ऑर्डर, दोनों का एलिमेंट ऑर्डर क्या है, 6 ऑर्डर है, और इसमें जो ग्रुप है उसमें भी 6 एलिमेंट होने चाहिए, है ना, 6 एलिमेंट होने चाहिए। अब देखिए आगे कहानी। आगे की कहानी, बोर्ड थोड़ा ढीला है। देखिए आप क्या देखेंगे कि एवरी एलिमेंट जी बिलोंग्स टू जी जनरेट से साइक्लिक ग्रुप ऑफ द फॉर्म जी इज फाइनाइट एल्स इनफाइनाइट। नोट क्या है, नोट लिखो भैया। एवरी एलिमेंट जी बिलोंग्स टू जी, एवरी मतलब हर एक एलिमेंट, एवरी जी बिलोंग्स टू जी विल जनरेट ए साइक्लिक ग्रुप, विल जनरेट ए cyclic group, generate a cyclic group, G will be generate a cyclic group of the form G equal to G0 G1 G का स्क्वायर डिवाइडेड G की पावर n, है ना, G की पावर n माइनस 1, G की पावर k, मान लो G की पावर k इज फाइनाइट, है ना, इज फाइनाइट एल्स ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू G की पावर नॉट, G की पावर 1, G का स्क्वायर डिवाइडेड सो ऑन, है ना। इफ इनफाइनाइट है ना। अगर मान लो G एक जनरेटर है, मान लो एवरी एलिमेंट G जनरेट से साइक्लिक ग्रुप ऑफ द फॉर्म ऑर्डर ऑफ, अगर G अगर जनरेट करता है एक साइक्लिक ग्रुप और वो फाइनाइट है तो वो इस प्रकार का दिखेगा, और अगर इनफाइनाइट है तो वो इस प्रकार का दिखेगा, है ना। तो इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है कंसीडर मैंने किया कि कंसीडर मैंने किया कंसीडर Z+ जो कि एक इनफाइनाइट ग्रुप है। तो मैं क्या करूँगा, इसको 5 को व्हाट इज 5 जनरेट, 5 क्या जनरेट करेगा, तो 5 क्या जनरेट करेगा, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, है ना, 5 की पावर 1, 5 की पावर -1, है ना, ये जनरेट करेगा ना। 5 की पावर n जनरेट करेगा, ये 5 की पावर n, 5 क्या जनरेट करेगा, 5 की पावर n, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। तो ये क्या लोग जनरेट करेगा, ये करेगा 0 +- 5 +-10 +-15 डेस, है ना, ये जनरेट करेगा। इनफाइनाइट ऑर्डर का है तो ये 5Z जनरेट करेगा, 5Z जनरेट करेगा। इट इज इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, इट इज इनफाइनाइट ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप, इनफाइनाइट ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप, ये इनफाइनाइट ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप होगा, है ना। क्या होगा, इनफाइनाइट ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप। यहाँ पे अगर 10 होता तो 10 की पावर n जनरेट करता, तो क्या होता 0 +-10 +-20 +-30, है ना। अगर 10 होता है यहाँ पे तो इट इज इनफाइनाइट ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप, अगर 10 भी होता तो इनफाइनाइट ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप होता, है ना। अगर m होता और m होता तो m भी कैसे जनरेट करता है, 0 +-n +-2m +-3m +-4m, ऐसे इनफाइनाइट टर्म से जनरेट करेगा अगर इनफाइनाइट ऑर्डर का होगा। अगर कोई ग्रुप इनफाइनाइट ऑर्डर का है तो वो इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप जनरेट करेगा, है ना। आप देखो मैंने दिया कि सो फॉर ओ ए बिलोंग्स टू जी, आइदर ओ, मान लो मैंने एक रिजल्ट दिया सो फॉर, है ना, ए बिलोंग्स टू जी आइदर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू n है, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू क्या है, n है। तो क्या है, वो जनरेट क्या करेगा, जी जनरेट करेगा, है ना, जी जनरेट करेगा। और सेकंड क्या है, सेकंड है ए डज नॉट जनरेट जी, इन सच केस ए डज नॉट जनरेट जी, अगर ए जी को जनरेट नहीं करता है, इन सच केस, इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा कि जो ऑर्डर मतलब ये एलिमेंट है
ये A0 a की पावर 1 a की पावर स्क्वायर डैश है ना a की पावर k-1 तक जाएगा। इज ए साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी। तो क्या है, इज ए साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी। साइक्लिक यहाँ पे देखो ग्रुप था, अब सब ग्रुप आया। सब ग्रुप मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो ग्रुप जनरेट नहीं कर रहा है तो वो खुद का एक साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट करेगा। मान लो मैंने लिया था एक एग्जांपल लिया था, कौन सा एग्जांपल लिया था, मैंने लिया था Z6 का, उसमें 2 देखा था तो 2 का ऑर्डर था 3, 2 का ऑर्डर क्या था 3 था, तो 3 था 2 का ऑर्डर, तो मैंने बोला था कि 2 ग्रुप जनरेट नहीं कर रहा लेकिन सब ग्रुप तो जनरेट कर रहा है। तो हर एक एलिमेंट खुद का, हर एवरी एलिमेंट जी बिलोंग्स टू जी ए ग्रुप जनरेट ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ द फॉर्म दिस प्रकार का वो साइक्लिक ग्रुप जनरेट करेगा। खुद का एक ग्रुप जनरेट करना है, सब ग्रुप जनरेट करना, हर एक एलिमेंट तो खुद का एक सब ग्रुप जनरेट करता है। वो फाइनाइट ऑर्डर का भी हो सकता है या इनफाइनाइट ऑर्डर का भी हो सकता है। तो यही बताना चाह रहा हूँ मैं कि ये जो ग्रुप है वो फाइनाइट ऑर्डर का भी हो सकता है और इनफाइनाइट ऑर्डर का भी हो सकता है। और देखना एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि ऑर्डर 2 का ग्रुप हमेशा साइक्लिक ग्रुप होता है। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इज ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इज साइक्लिक। क्या है, हर एक ग्रुप जो ऑर्डर 2 का है वो साइक्लिक है। Z2 देख लो 0 1 आ रहा है भैया, 1 का इनवर्स 1 सेल्फ इन्वर्टिबल है तो साइक्लिक है। Z3 देख लो तो इसमें तो 3 एलिमेंट आएंगे तो शायद ये होगा भी सही या नहीं भी होगा, है ना। Zn तो साइक्लिक है ही तो उसमें तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। Zn में तो कुछ ना कुछ जनरेटर होगा ही, लेकिन जो ऑर्डर 2 के ग्रुप है वो हमेशा साइक्लिक होते हैं। ऑर्डर 2 के ग्रुप हमेशा साइक्लिक होते हैं। अब रिजल्ट देखो, रिजल्ट है कि फॉर्मूला ऑफ, ये बाद में लिखूंगा मैं, है ना, ये इम्पोर्टेंट है बाद के उसके लेक्चर के। तो अभी ये देखो, बस इतना ही देखो कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इज साइक्लिक ग्रुप। हर एक ऑर्डर जिसका ग्रुप 2 है वो साइक्लिक होता है। तो आज के लिए इतना ही, है ना, आज के लिए इतना ही करते हैं, बात का आगे देखेंगे, है ना, बात का आगे देखेंगे, कल देखेंगे। तो इसके लिए अभी सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए कि आपको CSR नेट और चेन के लिए पूरा इंटायर ग्रुप थ्योरी मिल जाए। उसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।